हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज 89 संजय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी सबसे बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं जिसमें खेसारी लाल यादव और उनकी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव की काफ़ी बुरी तरीके से हार हो चुकी है। जिसमें अभी की आज की इस वीडियो में खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा वीडियो, क्योंकि इस बार जो है खेसारी लाल यादव की सबसे बड़ी फिल्म आने वाली है, जिसमें उनकी जो बॉलीवुड में जो एंट्री हो चुकी है, जिसमें उनकी सबसे बड़ी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है जमानत। जमानत एक काफ़ी मज़ेदार और बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर जिनका नाम अनिल कुंबले शाह है, जो अभी इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए टोटली 100 करोड़ का बजट उठाया, जिसमें खेसारी लाल यादव का जो है बॉलीवुड में जो है पहला मूवी आने वाला है जिसका नाम है जमानत। और इसमें जो खेसारी लाल यादव का जो है टी सीरीज जो भारत का सबसे बड़ा सॉन्ग का चैनल है, जिस पर जो है उनका जो है मूवी का ट्रेलर जो है वह पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। जिसमें खेसारी लाल यादव की जमानत मूवी जो है उसमें जो है बॉलीवुड की सबसे अच्छी हीरोइन है, और उसमें जो एक्ट्रेस और उसमें बॉलीवुड की सबसे खतरनाक एक्टिंग और उसका रोल स्टाइल लिया गया, जिसमें यह फिल्म जो है पूरी तरीके से जो है इसका जो खेसारी लाल यादव के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। और खेसारी लाल यादव ने इसे जल्द ही चुनाव हारने के बाद, यानी खेसारी लाल यादव अभी जो चुनाव हार चुके हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव का यह जमानत मूवी और संघर्ष 2 मूवी शायद एक ही साथ रिलीज हो। और इसी में दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी सबसे बड़ा बयान यही आ रहा है कि जमानत मूवी जो है वो फेक मूवी है। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इसे जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ नहीं बोला है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान और खेसारी लाल यादव का बयान आइए सुनते हैं। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी बंड, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं। देखिए, खेसारी लाल यादव जी के बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद ही एक बार सर्च करिए, सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, फिर शाम को क्या बोलते हैं, फिर दूसरे दिन क्या बोलते हैं, फिर तीसरे दिन क्या बोलते हैं। खेसारी लाल यादव को खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो उनको ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो जो मन में आएगा बोलेंगे, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह दोनों लोग जो खेसारी लाल यादव के बीच काफी जो झगड़े करे, जिसमें खेसारी लाल यादव मैं आज भी विधायक बनना नहीं चाहता। मैं बेटा बन के और भाई बन के जीवन को चलाना चाहता हूँ। मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ना जो बदलाव हुआ है वो किसी एक की वजह से नहीं हुआ। हर वर्ग के लोगों ने मुझे सुना है, हमें जाना है, हमें देखा है। चाहे मेरी फिल्मों की बात करिए, मेरे गानों की बात करिए, तो मैं किसी एक समुदाय के सुनने की वजह से बड़ा नहीं हुआ। तो जब मुझे बड़ा करने में पूरा बिहार, यूपी और पूरा भोजपुरी समाज, और भोजपुरी समाज में कोई जात नहीं आती, उसमें सिर्फ लोग आते हैं, और हमारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सुन के बड़ा किया है। तो आज मुझे कद पद मिला, और मैं जब इस लायक हुआ तो मैं सिर्फ एक जात का हूँ नहीं, हम सब जात के हैं, सब धर्म के हैं। और जो इंसान होता है ना, उसके लिए ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने भोजपुरी के सबसे फेवरेट हीरो और सबसे अच्छे नेता का जो नाम है वो कमेंट में जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब उनके ही नामों कर देना।